नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा आरआरबी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। और अभी भी जो रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, जैसे आप देख सकते हो अभी एएलपी का हुआ है प्री, उसके बाद आप एसआई कांस्टेबल का हुआ है, तो सारे एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे आरपीएफ का हुआ है, सारे एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज और सब में डिवाइड किए हुए हैं और उस हिसाब से हम हर क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि चाय की कीमत को 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को परिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए 20% बराबर होता है 1/5। क्या कह रहा है, बढ़ा दिया जाए, इसलिए हमने प्लस आई लगा दिया। तो गृहिणी को अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय को खपत को कितना % कम करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं, इसका ट्रिक हमने बताया था। क्या करते हैं, एक ऊपर एडिटिव लिख देते हैं, उसके बाद 5 बढ़ के कितना हो जा रहा है, 6 हो रहा है, 1/6। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर। तो क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा, प्लस का साइन लगेगा तो बढ़ेगा। ठीक, 16 से ही 1/3% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो और ऊंचाई को 30% घटा दिया जाए। देखो, बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को जो है 30% घटा दिया जाए। क्लियर। तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने % की कमी आएगी। तो इसका फार्मूला देखो होता है a + b + a × b/100। क्लियर। इस फार्मूले को यहाँ पे हम लगाएंगे, तो वही हमने किया, +20 - 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 × 20/100। क्लियर। इसको आप सॉल्व करोगे, 0 0 कट जाएगा, -3 दूनी 6, 20 में से 2 जाएगा, आ जाएगा -10, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा 16%। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा 16%। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम जो है कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, 975 अंक ये पासिंग मार्क है जिसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए। प्रिया नाम की एक लड़की है जो 870 अंक प्राप्त करती है और वह 7% से विफल हो जाती है। तो परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, और 7 अंकों से क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो 975 पाना है, 870 पा चुकी है, कितना मतलब कम पाई है 975 में से, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 0 हो जाएगा, 105। जो 105 है यही 7% के बराबर दिया हुआ है। क्लियर। देखो 975 अंक को पूरा पाई थी, पूरा पासिंग मार्क है 975 अंक, और उसने पाई कितना, 870 अंक। कितना कम पाई, 105 अंक, और जो पाई है वही 7%, मतलब 7% कम अंक पाई है, 7% के बराबर है। तो 1% इसका निकलेगा, कितना आएगा, 105/7। क्लियर। और फिर 100% करोगे तो हो जाएगा × 100। आप इसको काटोगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 2 0 लगा दोगे, यही होगा इसका आंसर। पूरा नंबर, पूरा प्राप्तांक क्या होगा, 100% निकालने पे है, यही आएगा। क्लियर। तो प्राप्तांक इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1500। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई, फिर 25% बढ़ाई गई, उसकी सैलरी में कुल % परिवर्तन। देखो 16% घटाया गया, फिर क्या है 25% बढ़ाया गया। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, तो वही पुराना वाला फार्मूला a + b + a × b/100, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे लगा देंगे। जब भी कोई दो संख्या दी हो, दोनों बढ़े दोनों घटाया जाए, तो अगर निकालना हो तो इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा,
25 इंटू 16/100। 25 से काटो, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। 25 से काटोगे 4, 4 चौको 16 माइनस 4, 25 में से 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5% आंसर। तो इसका चौथा का आंसर हमारा आएगा 5%। 5% प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी 5% की। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, चौथा का डी होगा भाई, 5% वृद्धि। क्लियर? अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा? ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाए तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% मतलब 1/5। 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है? 6 हो जा रहा है। आयतन निकालना है तो इसलिए हमने 3 भर किया। क्लियर? अब 5 का क्यूब करोगे हो जाएगा 125, यहाँ 6 का क्यूब करोगे 216। क्लियर? तो 125 से बढ़ के 216 हो जा रहा है। कितनी की वृद्धि हो रही है? 91 की वृद्धि। 91 की वृद्धि हो रही है किस पे? 125 पे। आउट ऑफ 100 कर दोगे, 5 से काटोगे 25 से, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 9 चौक 36/5। अब इसको भाग दोगे, 5 7 35, 1 36, 5 दूनी 10, 4 14, 5 8 40, 72.8%। ऑप्शन नंबर डी, पांचवा का आया 72.8%, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो मान लेते हैं ये इनकम है किसी व्यक्ति की, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। क्लियर? भाई 100 रुपये कमा रहा है मान लेते हैं कोई, तो 75 क्या कर रहा है कि 75% खर्च करता है। 75 खर्च करने का परसेंट का मतलब 75 रुपये खर्च किया, 25 रुपये सेविंग किया। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। मान लो ये आय जो है बढ़ा दिया जाता है कितना? 20%। 20% बढ़ने का मतलब 120 हो जाएगा 100 रुपये को अगर 20% बढ़ाया जाए। ठीक है? और अब खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्चा 10% बढ़ाया जाता है तो इसका 10% कितना होगा? 7.5, और इसमें जोड़ोगे हो जाएगा 82.5। क्लियर? उसके बाद क्या कहता है? तो उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, बचत देखना है। इसमें से ये घटेगा, आ जाएगा 37.5। क्लियर? 37.5 आएगा, ये उसकी बचत हो गई। लेकिन पहले बचत 25 रुपये की थी, अब बचत हो रही है 37.5 रुपये की। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 12.5 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। किस पे हो रही है? 25 पे हो रही है। आउट ऑफ 100 कर दोगे। क्लियर? 25 25 125, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो रही है। उसकी जो बचत थी, सेविंग थी, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, आओ भाई 7 देखे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त किया। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। देख लो भाई, क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि हम लोग साल बगा रहे हैं। 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक ने वैध मत का 55% प्राप्त किया। ए भी है, इसने क्या किया? 55% प्राप्त किया। 20% मत अवैध हो गए। अवैध जो है मत 20% हो गए। अब टोटल मत कितने पड़े थे? कुल वोटों की संख्या 75% थी, 7500 थी सॉरी। देखो, टोटल वोट जो है 7500 थे, इसका 20% अवैध हो गया तो वैध वोट कितना होगा? 80%। भाई 20 अवैध हो जा रहा है तो 80% इसके क्या होंगे? वैध वोट होंगे। काटोगे पीटोगे कितना आएगा? 6000। ये जो है हमारा वैध मत हो गया, वैध मत हो गया 6000। अब क्या कह रहा है? दूसरे उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत पाया? अगर ये 55 पाया है तो 20 स्वाभाविक है 45% पाया होगा, क्योंकि दोनों परसेंट मिला के 100 होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा? देखो 100%। क्लियर? तो 6000 का हम निकाल देंगे 45%, 0 से 0 कटेगा, 2700 मत। क्लियर? बी ने कितना मत प्राप्त किया? 2700 मत प्राप्त किया, यही पूछ रहा है। क्लियर? अब 7वां क्वेश्चन के बाद हम लोग आएंगे 8वें नंबर के क्वेश्चन में।
देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 33% अधिक कमाता है। देखो 33% अधिक कमाता है, कुछ भी नहीं करना होता, तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है। ए बी रूल लगाएंगे, 33 या 99 100 1/3 आएगा। क्या करता है, अधिक कमाता है। ए बी रूल क्या कहता है कि यहाँ देखो ए बी रूल कैसे लगता है, प्लस साइन प्लस ही रहेगा, एक लिखेंगे बटे करेंगे, 3 में 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 मतलब 25% का। क्लियर, 25%। ये देखो प्लस है तो इसका उल्टा करते हैं, माइनस होगा। देखो ए बी रूल में होता क्या है कि जैसे 33 सही 1/3% है, 1/3 होगा, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एक ही रहता है, 4 3 में 1 जुड़ जाएगा 4, 1/4 मतलब 25%। तो क्या कह रहा है कि ये बी से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितना कम कमाएगा, बी ए से 25% कम कमाएगा। क्लियर, इसी को ए बी रूल बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। वो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। दो संख्याएं, मान लेते हैं पहली संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 100 मान लो तीसरी संख्या हमारी 100 है, हमने मान लिया, तो ये 30 क्या है, कम है, तो कितना होगा, 70 होगा। ये 37 कम है, कितना होगा, 63 होगा। क्लियर, 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने आता होगा। 0 से 0 काटोगे, 7 9 63 हो जाएगा 90%। क्लियर, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, 90% है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। पेट्रोल पे कितना खर्च करता है, 30%। क्लियर, शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए के लिए, शेष का है 1/4 घर के किराए के लिए। क्लियर, बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। जो बच जाए वो क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पे 300 रुपये खर्च करता है, तो देखो पेट्रोल पे 30%, देखो 300 रुपये ये जो है हमारा 30% के बराबर है। ठीक, पेट्रोल पे 30% खर्च करता है और फिर नीचे लिखा है कि पेट्रोल पर वह 300 रुपये खर्च करता है, तो 30% हमारा 300 रुपये के बराबर होगा। क्लियर, तो 1% निकालोगे कितना आएगा, 300/30 काटोगे 10, अगर इसी को 100% करोगे हो जाएगा 1000 रुपये। क्लियर, तो ये हमारी टोटल कुल रुपया हुआ 1000 रुपये हमारे पास। तो 1000 का 30% 300 उसने क्या किया, पेट्रोल पे खर्च कर दिया। तो पेट्रोल पे खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 70%। तो इसका कितना बचा, 70% का मतलब 700 रुपया ये बचा। अब इस पर क्या करता है, 1/4 हिस्सा घर के किराए पर खर्च करता है, तो इसका हम निकालेंगे 1/4। 4 से काट दोगे, 4 1 4, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, कितना आ गया, 175 रुपया। क्लियर, तो वही पूछ रहा है उसका घर के किराए पर कितना खर्च है, तो घर के किराए पर उसका 175 रुपये खर्च है। क्लियर, कुछ भी नहीं करना था, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखो दिया है कि पेट्रोल पे 30% खर्च करता है, शेष का इतना घर पे खर्च करता है, जो बचता है उसको खाना पे खर्च करता है, तो 30% 300 रुपये के बराबर है। क्योंकि नीचे एक लाइन दिया है कि पेट्रोल पे वो 300 रुपये खर्च करता है, तो 30% हमारा 300 के बराबर होगा। 1% 10 के बराबर, 100% कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर। 100% का मतलब हो गया पूरा रुपया कितना हमारे पास था, तो हमारे पास 1000 रुपया था। अब इस पर इसने 300 खर्च कर दिया, किस पे, पेट्रोल पे, तो बचा कितना, 700 रुपये। क्योंकि शेष का वह 1/4 कितना करता है, 1/4 मतलब 175 रुपये वो घर पे खर्च करता है, घर के किराए पे खर्च करता है। क्लियर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी देखो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है, अभी है लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी भी संख्या का 85%, देखो
किसी भी संख्या का 85% में 24 जोड़ा जाए तो जोड़ा जाए तो परिणाम वही आता है। किसी भी संख्या के 85% में 24 जोड़ा जाए तो परिणाम वही आता है। उसी संख्या के 75% कितना होगा? ये क्वेश्चन हमें पूछा है आरआरबी ग्रेड 3 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। तो देखो इसको निकालोगे तो इसको 75 करोगे, इधर कितना आ जाएगा 24, और इधर आ जाएगा x माइनस 85/100। ठीक, परसेंट को बटे में कर लेते हैं। 100 में से 85 जाएगा, कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। क्लियर? 15x क्लियर, और हो जाएगा 24। क्लियर? अब यहाँ पे हो जाएगा 2400/15, ये हो गया x का मान। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि जो x का मान आया इसका 75% पूछ रहा है, तो 75% निकालना है। 15 बचे 75, 5 20 100, 2 से काटोगे हो जाएगा 120, x का मान आएगा 120। क्लियर? देख लो क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या, मान लो ये 100 है तो ये क्या है 20% अधिक 120 हो जाएगा, और ये 30% 25% अधिक 125 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? दो संख्या है क्रमशः तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो 120 होगा, 125 होगा। क्लियर? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौका हो जाएगा 96% आंसर। क्लियर? 24 चौका 96%, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6/12/2024 को आया हुआ है, एक का 30%, एक का 30% का के जगह गुणा लगाते जा रहे हैं, 25% का 45% कितना होगा? ये देखो क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करोगे? एक का 30% मतलब 3/10, 25% मतलब 1/4, 45% मतलब 9/20। अब इसको गुणा करो, कितना आएगा भाई? देखो 9 तिलिक 27 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। क्लियर? अब 8 से यहाँ भाग दोगे, 8 तिलिक 24, 8 तिलिक 24 कितना आएगा 3, 30 हो जाएगा। 8 तिलिक 24, 6 30 हो जाएगा, 8 सते 56, 2 जीरो इसके आगे यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें भी कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तीन उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने क्रमशः 1036 साल, पहला, दूसरे ने 744, तीसरे ने 121 वोट प्राप्त किए। तो विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? अभी देखो ये ए पाया है, ये बी ने पाया है, ये सी ने पाया है। तो कुल वोट के लिए हम इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 4 3 7 2 9 1 10, 1 1 2 7 2 9, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? गिनो, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 के 0, हासिल 1, 1 1 2। सही है ना? क्वेश्चन कितना है? 1036, 7044, 12120। क्लियर? ये हो गया हमारा टोटल वोट। तो विजेता उम्मीदवार कौन है? 1 2 1 2 0, ये विजेता उम्मीदवार है। तो इसका हमको परसेंटेज निकालना है कि टोटल वोट का कितना परसेंट पाया है। क्लियर?
अब इसको सॉल्व कर दोगे, 0 0 कट जाएगा भाई। 2 से कटोगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 0 आ जाएगा। 1 से काटोगे 6 बार जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 780 अंक उसको लाना है अगर उसको पास करना है किसी परीक्षा में, ठीक है। सोनल ने 728 अंक प्राप्त किए, 728 अंक प्राप्त किए और उस 5 अंकों से विफल घोषित किया गया। परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 728 नंबर और 5 अंकों से वो विफल हो गया है, तो देखेंगे कितना कम रह गया। ये इतना पासिंग मार्क है, इतना लाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन इतना वो लाया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कितना कम लाया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 52। और यही जो 52 मान है ये 5% का मान है, तो 1% कितना हो जाएगा, 52/5 आउट ऑफ 100 कर दोगे, 5 20 100, 2 दूनी 4, 2 5 10, टोटल नंबर आएगा 1040। क्लियर भाई, 1% इतना होगा तो हमको 100% निकालना है, तो हम 100% निकालेंगे। क्लियर, कितना आ जाएगा, 1040। टोटल पूर्णांक उसका कितना हो जाएगा, 1040। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आओ भाई, लगाते चलो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो ए बी रूल लगाएंगे, 40% बराबर होता है 2/5, ठीक है। क्या है, कम है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो ए की आय बी की आय से कितना % है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो ए की आय है, बी की आय से 40% कम है, तो ए की आय कितना हो गई, 3। क्यों, क्योंकि बी की आय अगर 5 है तो 40% कम मतलब ए की आय 3 होगी। क्लियर। अब क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय का कितना % है, ए की आय जो है, ए की आय कितनी है यहाँ पे 3, बी की आय कितना है 5 का कितना % है, 1 5 5 20, 60%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, इसमें देखो ए बी रूल लगेगा, 20% मतलब 1/5 घट जाती है। तो ए बी रूल में हमने क्या बताया है कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, 5 में से 1 घट जाएगा 4, 1/4 मतलब 25% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25%, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्या कह रहा है कि एक चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो गृहिणी को अपने चीनी की खपत को कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी उस चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये भी हमें लग रहा है ये भी रूल वाला क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट जाता है। 25% मतलब 1/4 घट जाता है। ठीक है। मूल उत्पादन को पुनः उत्पादित करने के लिए कार्य घंटों को कितने % बढ़ाना चाहिए। तो ये भी रूल लगाएंगे, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/4 में से 1 जाएगा 3, यही होता है ये भी रूल। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन भाई ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया। ए नाम मान लो कोई उम्मीदवार है जो 38% वोट प्राप्त किया, तो बी कितना पाया होगा, और फिर 7200 वोटों से हार गया। बी कितना पाया होगा, तो भाई 100 में से 38 जाएगा, कितना आएगा 62%। 62%।
ठीक है। ए ने 38% पाया, बी ने 62% पाया। दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? डिफरेंट कितना आ जाएगा? 24%। अब क्या कह रहा है कि 7200 ऑटो से हार गया, तो यही देखो हारा इसका डिफरेंट है, और यही जो डिफरेंट आएगा 7200, यही 24% जो है 72 की 24% जो है हमारे कितने हैं? 7200 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 7200 बटा 24%। लेकिन हमें 100% का मान चाहिए, क्योंकि पूरा पूछा है कि वोट कितने लोगों ने डाला। तो इसको हम 24% आउट ऑफ 100%, 24 से काटोगे 24 यहाँ 72 हो जाएगा इतना वोट, टोटल वोट। टोटल वोट कितना आ जाएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 20 के बाद हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कहता है? एक्स का 75%, एक्स का 75%, ठीक है, 1500 के 15% से 1500 के 15% से 15 कम है। क्लियर? तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, कटेगा 15 15 225 हो जाएगा। यहाँ x 25 थी, आप 3/4 हो जाएगा 15 इधर। क्लियर? इसको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं। 75 को हमने 3/4 लिख दिया है। अभी इसको देखो 225 धन 15 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 240 आ जाएगा, x का 3/4 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5 5 10 0, हासिल है 1 2 2 4। अब इसको सॉल्व कर दोगे, यही हमारा आंसर आएगा। x का मान कितना आएगा? यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 3 8 24, 80 × 4, 8 चौक 32, 320 आंसर आएगा। देख लो। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3/20, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। देखो क्या कह रहा है? 3/20 जो है 12/25 का कितना प्रतिशत है? तो कुछ नहीं, 3/20 25/12 कर दोगे, आउट ऑफ 100। ठीक है। अब इसका कटम कुटाई कर दोगे, 5 चौके 20, 5 5 25, 3 1 3, 3 चौके 12, 5/16। ठीक है। 1/16 होता है कितना? 6 सही 1/4%। अब इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे 5 से। देखो जैसे 5/16 आया है, तो और यहाँ आउट ऑफ 100 गुणे 100, ये 100 हमारा बचा हुआ है। ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, तो 1/16 कितना होता है? 1/16 6 सही 1/4%। इसको लिख सकते हो 6 + 1/4%। क्लियर? अगर इसी को हम 5/16 करेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा, 5 जगह 30, 5/4%, तो हो जाएगा 31 सही 1/4% आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 सही 1/4%। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? 22वां का आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए। 1/4 का मतलब 25 लिख सकते हो, 0.25%, ये भी लिख सकते हो इसको। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? दोस्तों हमारा जो है अगला सवाल है कि पी और क्यू की कुल सैलरी कितनी है? 2000 रुपये है। देखो पी की सैलरी और क्यू की सैलरी दोनों मिला के कितनी है? 2000 रुपये है। क्लियर? पी अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है और क्यू अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है। ठीक, तो पी जो है क्या है? 95% खर्च करता है, क्यू जो है 85% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है तो पी की सैलरी कितनी है? तो हम मान लेते हैं पी की सैलरी कितनी है? एक्स है। तो क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2000 - एक्स। ठीक है। दोनों समान बचत करते हैं ये बोला है, तो पी जो है
एक्स का 15% बचत करता है, भाई 95% खर्च कर रहा है तो कितना बचत कर रहा है, 5% बचत कर रहा है। और क्यू जो है 2000 माइनस एक्स का अगर 85% जो है खर्च कर रहा है तो 15% बचत कर रहा है। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर देंगे। 5x अपॉन 100 इक्वल 2000 इंटू 15/100 माइनस 15x अपॉन 100। 15 इधर आ जाएगा, 5 में जुड़ जाएगा 20x अपॉन 100 इक्वल, इससे काट देंगे 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। क्लियर? x का अगर मान निकालना है तो हो जाएगा 300 इंटू 100 अपॉन 20, 2 से काटोगे हो जाएगा 15, x का मान हो जाएगा 1500। अर्थात पूछ क्या रहा है कि P की सैलरी कितनी है, तो P की सैलरी कितनी निकल के आएगी, बराबर आ जाएगा 1500 रुपये। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया टीयर 1 में। यह क्वेश्चन जो है 25/11/2020 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। तो ए अगर 55% प्राप्त किया तो बी जो है 45% प्राप्त करेगा। क्लियर? ये दिया है 55% प्राप्त किया तो स्वाभाविक है बी 45% प्राप्त करेगा। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, देखो 7500 कुल वोट है, इसका 20% वोट अवैध हो जाते हैं। तो 20% का मतलब होता कितना होता है, 1/5 अवैध हो जा रहे हैं। तो इसका 4/5 कितना होगा, वैध वोट होगा। 4 5 से काट दोगे, 5 5 25, 1500 का 60, 6000 वोट। ये हो गए हमारे वैध मत। वैध मत कितने हो गए, 6000। तो क्या पूछ रहा है कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। तो देखोगे यहाँ पे कितने वोट, इसका डिफरेंस कितना है, 10%। तो यही 10% वोटों से जीत हासिल की, तो इसका 10% निकालेंगे 1/10, अर्थात 600 मत से उसने जीत हासिल की। 600 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन है कि एक पिछले वर्ष इस स्कूल में 610 लड़के थे। कितने लड़के थे भैया, 610 लड़के थे। ठीक, इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। देखो 610 थे, कितने थे, 610 थे, तो 20% क्या हुई, कम हो गई। 20% का मतलब 1/5 कम हो गया। तो कितने बचे, 4/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4, मतलब अब कितने लड़के बचे इस साल, इतने लड़के। क्लियर? फिर आगे क्या कह रहा है कि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या, देखो गर्ल्स की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। तो जो लड़के हैं कितना, 488। ठीक, इसका 175% क्या है, हमारे लड़कियां हैं। तो इसका 175% निकाल देंगे। इसको काटोगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हो जाएगा 122 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, करिया 1, 14 15 के 5, 6 से लाए, 7 एकम 7 1 8। सही है ना, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, कुल संख्या का 175% है। तो कुल संख्या का 175% निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 7, 7 दूनी 14 के 4, करिया 1, 7 दूनी 14 15 के 5, हासिल आए 7 एकम 7 1 8, 854, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो जो गर्ल्स की संख्या होगी कितनी होगी, 854, ऑप्शन नंबर
ए। देखो इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है कि स्कूल में कुल लड़कों की संख्या कितनी थी, 610 थी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि 20% लड़कों की संख्या कम हो गई। तो 20% का मतलब 610 का 20% अगर कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 488 आ जाएगा। क्लियर। तो अब स्कूल में पूरे लड़कों की संख्या कितनी हुई, 488। तो इसमें पूछ रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है कुल लड़कों की संख्या का 175% है। तो इस पूरी संख्या का 175% निकाल देंगे तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 854। क्लियर। 854 आ जाएगी। भाई 610 लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या हुई, 20% कम हो गई। तो 20% कम होने का मतलब अब लड़के कितने बचे, 488 बचे। लड़कियों की संख्या कितना है कि लड़कों की कुल संख्या का 175% है। तो इस कुल संख्या का 175% निकाल देंगे, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शहर में 1988 में जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी। ठीक, 50,000 थी। एक वर्ष में 89 में या 25% बढ़ी, 25% बढ़ रही है। 25% मतलब 1/4। तो मतलब जनसंख्या 4 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर। उसके बाद क्या है कि 1990 में 30% घटी। 30% घटने का मतलब हो गया -3/10। अब 10 थी, घट के 7 हो गई दूसरे साल। फिर 91 में क्या हुआ, 40% की 40% मतलब 2/5 की वृद्धि हो गई। 5 था, 2 की वृद्धि हुई, 7 हो गई। इसका आपस में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, धाम में 200 और 7 7 49 बचे, 49 बचे कितना होगा, 5 9 45 के 5 6 16 24। क्लियर। 245। अब कहने का मतलब ये है कि पहले संख्या 200 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 245 हो गई 3 सालों में। तो अब क्या है कि ये जो 50,000 दिया हुआ है हमारा, ये किसका मान है, 200 का। हमें निकालना है 245 का, क्योंकि पूछ रहा है 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। इसी इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 5 10 25 अपान हो जाएगा 245। अब गुणा कर दोगे, 25 25 125, 12 25 चौक का 100 और 12 हो जाएगा 112, और फिर 12 112 में बचेगा 11, फिर 25 दूनी 50, 10 60 61, 61 200, और उसके बाद जो यहाँ पे जीरो बचा है तो जीरो लगा दोगे। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा तुम्हारा 61 250, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 61 250। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 60%, मान लो कोई संख्या हो गई x, इसका 60% में क्या है 120 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 120 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है। फिर जो संख्या आएगी उसका 60% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। तो 120% निकालने के लिए x माइनस एक्स का 60%, तो यहाँ हो जाएगा, देखो 60% का मतलब 60/100 हो जाएगा। 100 में से 60 जाएगा, आ जाएगा 40x/100। ये हो गया हमारा 120 के बराबर। ठीक। अब यहाँ से काटोगे, 0 से 0, 4 3 12, 300। x का मान निकल के कितना आया हमारा, 300। ठीक। अब जो आया उसका 60% पूछा है। 60% का मतलब 3/5। भाई 60% का मतलब क्या होता है, 60/100। इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 2 3 6 2/5। तो वही मैं कह रहा हूँ 60% का मतलब होता है 3/5। तो यही अगर हमें 300 का 3/5 निकालना है, 5 6 का 30, 6 3 18, इसका 60% कितना आएगा, 180। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की है वाई से 60% अधिक है। देखो 60% का मतलब 3/5 क्या है, अधिक है एक्स की मान वाई से। अगर वाई 5 है तो 60% अधिक का मतलब एक्स का मान 8 होगा। क्लियर, पहला स्टेप।
दूसरा क्या कह रहा है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। 40 का मतलब 2/5। अगर जेड 5 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। अब इसको सॉल्व करने आप लोगों को आता होगा। रेशियो का है, 7 8 56 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया, ये जेड का मान हो गया। क्लियर। अब आगे क्या पूछ रहा है कि एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 31 अधिक है। 31 अधिक है किससे, जेड से। आउट ऑफ 100 कर दोगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 124% आएगा। 124% का मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई। मान लेते हैं टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है, एक्स। एक्स जनसंख्या में 10%, देखो यहाँ पे 10%, 10% का मतलब 1/10। तो बचे कितने, 9/10। मृत्यु हो गई हैजा से, ठीक है। फिर तो घबराहट से जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। 25%, देखो 25% मतलब 1/4। क्या किए, गांव छोड़कर चले गए। तो कितने बचे, 4 में से 1 चले गए, 3/4। क्लियर। फिर जनसंख्या 45-50 रह गई। फिर जनसंख्या जो है 45-50 रह गई। ये देखो पूरी गांव की जनसंख्या थी, हैजा से इतना चले गए, बचे इतना। फिर इतना जो है गांव छोड़कर चले गए, बचे इतना। तो हमें गांव की जनसंख्या निकालनी, और वही जो बच्चे वाली संख्या है 45-50 के बराबर है। तो हमें गाँव की जनसंख्या निकालनी है, क्या होगी। तो इसको कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है। अब आउट ऑफ 10 100 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 3। क्लियर। 9 से इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 कम 3 दशमलव में आएगा, क्या लग रहा है, ये तो दशमलव में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ डेटा गड़बड़ है, ये 45-50 नहीं है, 40-50 दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे काटोगे, 9 चौक 36, 4 40, 45, 9 25 45, 0। 3 से काट दोगे, 15 3 45, 150, 15 चौक 60, इसके आगे 2 0 लगा दोगे। गांव की जनसंख्या हो जाएगी 6000। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डेटा गड़बड़ दिया था, डेटा 45-50 दिया है। आप लोगों को डेटा में सही कर लेना है, यहाँ होगा 40-50। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक। वैध उद्योग का 70% प्राप्त किया। 2 उम्मीदवार, एक और बी। एक ने 70% प्राप्त किया, एक ने 30% प्राप्त किया। दोनों का डिफरेंट हो गया 40%, और 172 वोटों से जीत गया। यही 172 वोट जो है 40% के बराबर हैं। तो 100% वोटों का मान निकालना है। 4 से इसको काटोगे, 4 जब 16, 1 17, 4 3 12, तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 430। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलपी में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है, अनिल अपनी आय का 40% किराया कर। देखो अनिल की आय मान लेते हैं एक्स। एक्स का जैसे देखो यहाँ 40% का मतलब होता है 2/5। क्या करता है, किराए पर और शेष 2/5 किराए पर कर दे रहा है, तो शेष 5 में से 2 जाएगा, 3/5 बचेगा। शेष का क्या कर रहा है, आय का वह 40% दवाइयों पर खर्च कर दे रहा है, ठीक है। 40% दवाइयों पे खर्च करने का मतलब 3/5 बचा। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बच जाता है, सेविंग इतनी हो गई भाई। उसकी आय कितनी थी, एक्स थी। 3/5 खर्च कर दिया, मतलब 40% मतलब 2/5 होता है। तो 5 में से 2 खर्च कर दिया, क्या बचा, 3/5। फिर 40% उसने क्या है, किस पे खर्च किया, आय पे खर्च कर दिया। तो महीने वो 7200 बचाता है। एक्स का मान निकालना है, तो हो जाएगा ये 7200। इसको सॉल्व कर दोगे, 7200 इंटू 25, देखो 5 5 का आपस में गुणा कर दिए, 9 ऊपर, 9 8 72, 25 8 200, 2 0 लगा दोगे, ये उसकी आय हो जाएगी 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए की आय बी की आय से 20% कम है।
ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है, 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ए भी रूल लगेगा। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 5 में से 1 जाएगा 4, 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। प्लस साइन है तो 25% अधिक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 का 80%, 40 का 80%, 25 के 4/5 है, 25 के 4/5 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अधिक होने का मतलब माइनस कर देंगे। तो 40 का 80% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4/5, 5/40, 8 चौक 32 निकल आया। इसका अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक, अब इसमें माइनस कर देंगे 12, कितना अधिक है, 12 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखो एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय 13,500 रुपये है। क्लियर। उसका मासिक खर्च जो है ये इनकम हो गया, ये हमारी क्या है, इनकम। एक्सपेंडिचर कितनी है, 9,000 रुपये उसका मासिक खर्च है। तो सेविंग कितना करता है, सेविंग इसमें से माइनस कर देंगे, 4500 रुपये सेविंग करता है। देखो उसकी आय कितनी थी, 13,500 रुपये, खर्च कितना है, 9,000 रुपये, तो बचा कितना रहा है, 4500 रुपये। अब क्या कह रहा है कि मासिक रूप में अपनी आय का लगभग कितने परसेंट बचत करता है। तो कुछ भी नहीं, देखो 4500 रुपये बचत कर रहा है, किसके, अपनी आय का पूछ रहा है, कितना परसेंट बचत कर रहा है। काटम कुटाई 15 तिया 45, 15 9 135, फिर आ जाएगा 300/9। क्लियर, 300/9। अब इसको निकाल दोगे, 9 तिलिक 27, 3 9 तिलिक 27, 3 मतलब आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 का 50%, 40 के 30%, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। तो इसका 60 का 50% मतलब 30, 40 का हो जाएगा 30% का मतलब 3/10, 12, कितना अधिक है, 18 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। एक गोले के 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 50% का मतलब 1/2, 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। किस पे हो रही है, 4 पे। आउट ऑफ 100, 25 चौक का 100, 25 25 125, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 125% की वृद्धि हो रही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400, ठीक है। कोई भी शहर की जनसंख्या जो है 176,400 है। यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ोतरी होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो 5%, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। 20 था, कितना हो जा रहा है, 21 पहले साल का। दूसरे साल फिर क्या हो रहा है, 20 से 21। ठीक है, ये पहले की जनसंख्या है, बढ़ के कितना, इतना हो जा रही है। 20 20 हम
400, 21 सम कितना होता है 441। क्लियर, 400 था बढ़ के कितनी हो जा रही है 441। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हमारी जो जनसंख्या कितनी दी है 176,400, ये किसका मान है 400 का, और बढ़ के कितनी हो जा रही है 441। क्लियर, तो हमें 441 का मान बताना है कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो रही है। क्लियर, तो अब इसको हम कटम कटाई करेंगे, अगर यहाँ यहाँ कट जाएगा, यहाँ काटोगे 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16, 4 एकम 4, हो जाएगा 441 का स्क्वायर करना है। क्लियर, 441 का स्क्वायर आएगा, तो आप इसके आपस में गुणा कर दोगे 441 का जो है, तो कितना आ जाएगा 1, 4 एकम 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकम 4 16 4, देखो 4 एकम 4 16 4 20 के 0, कैरी आया 2, 4 चौक 16, दूनी 32, 2 34 के 4, हासिल आया 3, 16 3 19, 19 40 81। ऑप्शन नंबर कोई आया है? कहीं हम गुणा में गलती कर रहे हैं क्या? है, यहाँ देखो भाई करते हैं 441 इंटू 441, गुणा करना है 144, 4 एकम 4, 4 चौक 16 1 17, इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा 4 4 4 8, 6 4 10, 4 14 के 4, कैरी आया 1, 7 1 8, 6 14 के 4, कैरी आया 1 9, 19 44 81 आएगा। यहाँ देखो 4 गड़बड़ हमने किया, 19 44 81। क्लियर, यहाँ हमने गुणा करके दिखा दिया। क्लियर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। में क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक है। देखो किसी संख्या का 30% उस संख्या से के 20% से क्या है 12 अधिक है। क्लियर, तो वह संख्या क्या होगी यही पूछ रहा है। देखो 30 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 12, इसका निकाल दोगे 12 इंटू 100 अपन 10, कट्टम कटाई हो जाएगा 120, ये संख्या होगी। ठीक, हमने क्या किया, कोई भी संख्या मान लिया x, उसका 30%, उसके 20% से क्या है 12 कम है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारे x का मान पूछ रहा है, क्या होगा x का मान 120 होगा। क्लियर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, वाई को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उस ठीक है, मान लेते हैं टोटल मार्क्स कितना है x का, उसको क्या करना है 40% प्राप्त करना है। क्लियर, उसके बाद उसने 20 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से विफल हो गया, 20 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से विफल हो गया, तो 40 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 60, x का हो जाएगा 40% बराबर 60। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दोगे, 40% का मान क्या होता है 2/5। ठीक, 2/5 बराबर 60, 2 से इसको काट दोगे हो जाएगा 30, x बराबर 150। भाई 5 का इसमें गुणा कर दोगे कितना आएगा 150, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 150। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक हो जाती है, 15% अधिक होना, 15% मतलब 3/20 अधिक हो जाती है, तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने परसेंट कम है। तो ए बी रूल लगेगा, प्लस ऊपर हो जाए, प्लस साइन है तो ए बी रूल में क्या होता है, अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3 और 20 में 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 300/23%। अब इसको आप भाग दोगे कितना जाएगा 23 एकम 23, 7 30, 23 3 69, 170, भाग नहीं जाएगा 0 100, और 23 चौका 92, 13 दशमलव कितना आएगा 13.04%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, 26 नंबर क्या कह रहा था कि 15% बराबर कितना होता है 3/20, तो ए बी रूल लगेगा, प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा 3, 20 में 3 जुड़ जाएगा 30, गुणे 100 करेंगे तो वही 300 हो गया है, इसमें भाग दे देंगे 13.04% आंसर रहेगा। क्लियर,
होंगे। ठीक, कोई उम्मीदवार है जो क्या करता है 55% अंक प्राप्त करना है उसको पासिंग मार्क के लिए, क्लियर, लेकिन उसने 120 अंक प्राप्त किया और 78 अंक से विफल हो गया। तो मान लेते हैं टोटल हमारा जो मार्क्स है वो कितना है x, तो x का इसको 55% प्राप्त करना है। वह क्या करता है 120 नंबर पाता है और 78 अंकों से विफल हो जाता है। विफल होने का मतलब इसमें 78 जुड़ जाएगा। अगर एक 78 नंबर और पाता तो वो 55% के बराबर होता। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 8 हो जाएगा, 7 दोनों 1, और यहाँ हो जाएगा x का 55%। अब यहाँ x का मान निकालोगे तो 1 × 8 आउट ऑफ 100 अपॉन 55, 11 से काट दो, 11 × 5 = 55, 11 कम 11, 11 8 88, 5 20 300, 18 दूनी 360। तो टोटल मार्क्स कितना होगा 360 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक परीक्षा में देखो अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। मान लो कोई परीक्षा है, बी जो है 60 अंक प्राप्त कर रहा है, ए जो है 75 अंक प्राप्त कर रहा है, क्लियर। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पूछ रहा है बी के जो अंक है ए के अंकों का कितना प्रतिशत है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80%, 80%, क्लियर। कितना ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 80%। बी का मान जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है, सिर्फ 80% के बराबर है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमिता की आय 2019 में कितनी थी, 21,000। अमिता नाम की एक लड़की है, 2019 में इसकी आय रही है 21,000 रुपये, ठीक। उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है, 10% का इंक्रीमेंट होता है हर वर्ष, ठीक है। तो 2021 में उसकी आय क्या होगी, उसकी आय क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। मतलब 10 रुपये है, 10% की वृद्धि हो रही है तो 11 रुपये हो रही है। ये रहा पहले साल। तो 19 से 21 आने में कितना साल लग रहा है, 20-21, 2 साल का इंक्रीमेंट दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। 10 का मान हो जाएगा 100, 11 का मान हो जाएगा 121। तो 2 साल में मान लो पहले क्या था 100 रुपये था, अब हो रहा है 121 रुपये टोटल। तो यही पूछ रहा है कि ये 100 का मान जो है, देखो ये 21,000 जो दिया है ये हमारा 100 का मान दिया है, 121 का मान हमें निकालना है। कट्टम कुटाई कर दो, कुछ भी नहीं, 210 × 121, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 43 के 3 4, 21 एकम 21 4 हो जाएगा 25, 25 कहीं गड़बड़ हुआ क्या, देखो 21 एकम 21 के 0 करिए या 2, 21 दूनी 42, 2 44 के 4 कैरी आया 4, 21 एकम 21 4 25, आंसर 25,410 होगा आंसर। तो 2000 में उसकी आय कितनी हो जाएगी, 25,410 रुपये उसकी आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेविड की सैलरी पहले 40% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई। डेविड नाम का एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी पहले 40% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई, ठीक। उसे अपनी आरंभिक सैलरी से कितना परसेंट खो दिया, ठीक है। तो देखो 40% का मतलब होता है 2/5 घटाई गई, 5 था 2 घटा के कितना कर दिया गया, 3 हो गया। 50% का मतलब होता है 1/2, 2 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3, 5 दूनी 10, 3 3 9, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसे अपनी प्रारंभिक सैलरी से कितना प्रतिशत खो दिया। पहले 10 रुपया था, अब 9 रुपया हो गया, कितना खो दिया 1 रुपया, किस पे 10 पे, आउट ऑफ 100 कितना आ जाएगा 10%, 10%। ऑप्शन नंबर बी, उसने क्या किया 10% रुपया खो दिया अपनी सैलरी।
क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस।